भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइलैंड। India is building a new naval base in Lakshadweep. It is called INS Jatayu. The base will be located in Minicoy. अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया, हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं जनाब अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर नेवल बेस का आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है। नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर है, कौन है जो कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। आई एम टॉकिंग, मैं क्योंकि इस साउथ एशियन कल्चर को जानते हैं, तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। चाइनीज जारी बात है, बड़े परेशान है इस हवाले से, क्या है क्या नहीं। वो कहते रहते हैं कि कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। यानी ऐसा ड्रामा शायद ही दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर होता हो जो मेरे मुल्क पाकिस्तान में होता है। क्या कभी भारत का मुकाबला डट कर किया? एब्सोल्युटली नॉट। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी आवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर का जमीन मर गया हुआ। हम सबके साथ जो कुछ होता है वो गालिबन बिल्कुल एक अलग दुनिया है शायद हमारी, इसीलिए हमारे साथ ये होता है। वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स, तकरीबन इधर इस एरिया में। और ये ऑलरेडी आप मालदीव्स देख रहे हैं यहां पे। तो आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। ही विल इनॉग्रेट द बेस। अच्छा, ये यहां पे आने के बाद भारत ने, ये भारत का पूरा दोस्तों, ये हो गया हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड, ये हमारा हो गया ईस्टर्न सी बोर्ड। जाहिर सी बात है, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, ये हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड हो गया। यहां पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा। इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें सारे जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल, और इट्स अ कंप्लीट थिंग, वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब। और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाएं। अगाटी और मिनिकॉय, ये दो जगहों के, ये दो आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान की नेवी जो है, बस कुछ चंद मछुआरे हैं, इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की 2% की औकात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं कर रहा। यहां पे दर्जन भर से ज्यादा शिप्स डाले हैं इंडियन नेवी ने। ठीक है दोस्तों, दर्जन भर से ज्यादा शिप्स इंडियन नेवी के हैं, शामिल कॉर्वेट्स, शामिल डिस्ट्रॉयर्स, शामिल सबमरीन्स, शामिल एयरक्राफ्ट रिकॉनेसेंस के, शामिल सी गार्डियन ड्रोन्स, सब कुछ यहां पे है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे एक्चुअली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करने के लिए मार्कोस कमांडोज हैं, यानी कि भारत के खतरनाक और खौफनाक मरीन कमांडोज, ये भी काम पे लग गए हैं। तो इस पूरे एरिया में भारत का, जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भौकाल, बॉस भौकाल एकदम टाइट है भारत का। चाइना को भी पता है अपने इलाके में हम बना रहे हैं, क्या दिक्कत है यार? यहां पे जो अगाडी और मिनिकॉय आइलैंड्स में अपने इलाके में नेवल बेस बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है? लेकिन प्रॉब्लम है चाइना का सोशल मीडिया, जो कि बड़ा क्लोज्ड है, जिसको हम लोग शायद एक्सेस कर पाए, तो ना हमें क्या पता वो चीपो क्या लिख रहे हैं उसमें, वी डोंट नो अबाउट इट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द चाइनीज आर नॉट वेरी हैप्पी कि भारत क्यों हमें काउंटर करने के लिए। हमारा देश है यार। अब शाम को ये पूछेंगे कि हम अपने घर में कौन सा खाना बनाएं, चाइना अप्रूव करेगा। भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो बुरा लगता है बहुत अच्छी बात है, करा भी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे बन गए अपने बेसिस। यहां पे ऑलरेडी हमारे बेसिस हैं, यहां पे और जगह हमारे बेसिस हैं चाइना को। और जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, फिलीपींस को दे दी ब्रह्मोस,
यानी ऐसा ड्रामा शायद ही दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर होता हो जो मेरे मुल्क पाकिस्तान में होता है, और जो हम सबके साथ, यानी मैं भी उसमें शामिल हूँ और बाकी जनता भी उसमें शामिल है, हम सबके साथ जो कुछ होता है वो गालिबन बिल्कुल एक अलग दुनिया है शायद हमारी, इसीलिए हमारे साथ ये होता है। और वो कह रहे हैं ना कि थर्ड टाइम आऊंगा तो नंबर थर्ड इकोनॉमी बना के दिखाऊंगा। अब यकीन करें, मैं पहले भी शायद ये बात कर चुका हूं कि मतलब मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट सारा कुछ रखता हूं, पाकिस्तानी हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का 110% यकीन है नरेंद्र मोदी साहब के कि वो करके दिखा देंगे। क्यों? उसकी वजह क्या है? उनकी जो लास्ट फर्स्ट टर्म थी, उनकी सेकंड टर्म थी, उसमें देखा, उन्होंने दिखाया कि मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं करके दिखाता हूं, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं डिलीवर करके देता हूं। करके दिया उन्होंने। तो कैसे उनके लोग उनका यकीन नहीं करेंगे? कैसे लोग उनके लिए, जिसे कहते हैं कि दीवाना वार, उनके लिए नहीं निकलेंगे? वो अमेरिका जाए, वो यूएई जाए, वो जापान जाए, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, वो यूके जाए या यूरोप के किसी मुल्क में जाए, लोग पागलों की तरह उनके लिए निकलते हैं। और वैसे निकलते हैं। और ये नहीं है कि वो पागल है, वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और उनको पता कि आदमी जो कहता है वो करके दिखाता है। उनको उन पे यकीन है, ट्रस्ट है उनके ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे यहां कौन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करें? एस्टेब्लिशमेंट की अपनी दुनिया है, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी दुनिया है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी दुनिया है। हाँ, अगर नहीं है तो आम आदमी के लिए दुनिया नहीं है, आम आदमी के लिए आसानियां नहीं है, आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं है। उसके लिए सिर्फ यह है कि मुश्किल। अभी मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले एक फैसला हुआ है पाकिस्तान में कि 4 मिलियन से ऊपर की गाड़ी जो है वो लग्जरी में शुमार हो। अब मुझे यह बताएं कि 4 मिलियन में पाकिस्तान के अंदर 1200 सीसी की गाड़ी आती है, बल्कि इससे ज्यादा पैसों में आती है। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया का कौन सा कंट्री है, वो बेशक हमसे कमजोर है या हमसे पावरफुल है, यानी फाइनेंशियली कह रहा हूं, इकोनॉमिकली कह रहा हूं, कि वहां पे ये वाला ड्रामा चल रहा है। मालदीव जब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है, क्योंकि भारत के इस कदम से नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव्स को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। इंडियन नेवी के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा ज्यादा मशहूर हो रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। इससे पहले जो उन्होंने रेड सी में जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया ने की। अभी नेवल बेस उनकी नहीं बन रही है, इससे उनके जो इदारे हैं उनकी पूरी दुनिया में क्या एक इमेज जा रही है? उनकी इमेज तो सबके सामने है, पहले जो थी अब है, उसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहूँगी। उनकी जो आर्मी है वो अपनी आवाम से ज़्यादा वो अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे काम से ज़्यादा आवाम पे फोकस किया जाता है। मुझे बताया, दुनिया में कब याद करती है? जब किसी को पैसा चाहिए हो, जब हमें मदद चाहिए हो, तब नहीं, तब भी याद करती, क्योंकि कर्जा तो हमें मिलने में इतनी दिक्कत होती है। हाँ जी, वो तो है। ये उनसे जो उनके साथ पंगा लेती है वो डर क्यों जाते हैं? बाद में सॉरी क्यों मांग करते हैं? क्या मसला है वहाँ पे? अब यहाँ पे मैं कुछ वही ना, यहाँ माजरत क्यों कर लेते हैं? पहले पंगा लेते हैं, फिर बाद में माजरत करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना। अगर वर्ल्ड इतना मतलब शॉक्ड हो गई है कि भारत जिस तरीके से अपने इदारों को मजबूत कर रहा है या जिस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो कंट्री उनके साथ बदतमीजी करती है वो बाद में खुद सॉरी बोल देती है उनको? क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है भारत? इसमें उनके वही बात है कि दे हैव यूनिटी। फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस तरह, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है, उनमें मेन स्टडीज़, ये रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर, विजन रखने वाला, विजन रखने, जिसका विजन हो, जो अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो, कुछ समझा रहा हो, किसी तरफ ला रहा हो। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है, उनके पास यूथ एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि मालदीव में जब से मोदी की सरकार आई तब से मालदीव और इंडिया का संबंध काफी बिगड़ गया, जिस वजह से अब इंडिया अपने मिनिकॉय आइलैंड और अगाटी आइलैंड पे अपना एक एयर स्ट्रिप बनाएगा और वहाँ पे नेवल बेस बनाएगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें, भारत पूरा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है समुद्री क्षेत्र में, हिंद महासागर में। यह देख करके पूरी दुनिया इस समय भारत के प्रति काफी ज्यादा विश्वास करती है और भारत पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ भारत वहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और वहाँ पे एयर स्ट्रिप के साथ साथ INS जटायु को भी वहाँ पे इनॉग्रेट किया जाएगा आने वाले मार्च में। वहीं दूसरी तरफ मालदीव को काफी तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि मालदीव अभी तक जो चाइना के गोद में जाके बैठा था, चाइना को एक छोटा सा आइलैंड दिया जिसमें उसने $4 मिलियन में दिया है और इससे इंडिया की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा थ्रेट होगा। इसलिए इंडिया ने भी काफी तगड़ा एक्शन लिया और अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड पे अपना नेवल बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। आपको मालूम होगा भारत की बढ़ती हुई पावर को देखते हुए विश्व का कोई भी देश इसमें भारत के साथ टक्कर नहीं लेना चाहता। मालदीव ने टक्कर लिया और मालदीव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मालदीव की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली। मालदीव इस समय IMF के पास जाने वाला कर्ज के लिए, जबकि इसके पहले जब तक उसका इंडिया से अच्छा संबंध था तो उसे कभी भी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।